जहाँ पर हमको शुरुआती में हाई टार्क की जरूरत होती है वहाँ पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के पार्ट्स, उसके पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं और उसके टर्मिनल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसके कनेक्शन बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, उसको हम रन और ऑपरेट और कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, जो हमारा स्क्विरल केज मोटर थी और ये मोटर है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो इसका जो रोटर होता है इसके अंदर वाइंडिंग की हुई होती है, उसको इसीलिए हम कहते हैं वाउंड रोटर। और उसके वाइंडिंग के कनेक्शन आते हैं उसके शाफ्ट के ऊपर जो स्लिप रिंग लगे हुए होते हैं उसके ऊपर, जिसको हम बाह्य रेजिस्टेंस से नियंत्रित करते हैं स्टार्टिंग के समय में। तो वो जो शाफ्ट के ऊपर लगे हुए स्लिप रिंग है, इसी के वजह से इसका नाम जो है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रखा गया है। चलो अभी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के पार्ट्स जो है उसको हम देख लेते हैं कौन कौन से है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपना जो होता है, सबसे मुख्य भाग होता है रोटर, और इसके रोटर के अंदर वाइंडिंग की हुई होती है, इसलिए इसको हम वाउंड रोटर बोलते हैं। और ये जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इसके रोटर के ऊपर 3 स्लिप रिंग लगे हुए होते हैं, बराबर। ये 3 स्लिप रिंग इस तरीके से लगे हुए होते हैं और यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है इसको चालू करने के लिए। मतलब हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं और तब हम इसको चालू करते हैं। तो ये मोटर का एक बेनिफिट होता है कि ये मोटर स्टार्टिंग में अपनों को ज़्यादा टार्क देती है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में इसका हम रेजिस्टेंस दे देते हैं तो इसके अंदर का करंट सीमित हो जाता है, और करंट सीमित होने की वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन टार्क ज़्यादा होता है ना। मतलब जो घूमने का जो ताकत है वो ज़्यादा रहेगी, भले ही वो थोड़ी कम स्पीड में घूमे स्टार्टिंग में, है ना। तो जहाँ पर भी हमको जरूरत पड़ती है कि अपने को स्टार्टिंग में ज़्यादा ताकत चाहिए, जैसे हम बाइक को पहले गियर में क्यों चलाते हैं, क्योंकि पहले गियर में ज़्यादा ताकत होती है ना। तो उसी तरीके से जब हमको स्टार्टिंग में ज़्यादा टार्क की जरूरत है तब हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते। तो इसके जो शुरुआती सिरे वो तो शॉर्ट होते हैं, अंदर जुड़े हुए होते हैं, और जो अंतिम सिरे वो तीनों कहाँ पर आते हैं, स्लिप रिंग पर आते हैं, बराबर। और उस स्लिप रिंग के ऊपर फिर ये ब्रश लगे हुए होते हैं, ये जो तीनों ब्रश है उसके ऊपर कनेक्ट रहेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन ब्रश, और ये ब्रश होल्डर। तो ये इस स्प्रिंग टेंशन के द्वारा उसके साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं स्लिप रिंग के पास। और यहाँ से हम फिर क्या करते हैं, इसको जो कनेक्शन है वो यहाँ पर आते हैं, और यही कनेक्शन फिर हम कहाँ पर देते हैं, बाह्य रेजिस्टर को देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसका जो दूसरा जो पॉइंट है स्टेटर, है ना। स्टेटर इसका सेम उसी समान रहेगा जैसे हमने स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर देखे। इसके अंदर भी उसी तरीके से 3 फेज वाइंडिंग होंगी, और इन 3 फेज वाइंडिंगों के जो सिरे हैं वो आएंगे अपने टर्मिनल बॉक्स में। तो इसके यहाँ पर भी ये जो 3 फेज वाइंडिंग के जो सिरे हैं, तीनों फेजों के 6 टर्मिनल यहाँ पर आए हुए, है ना। लेकिन यहाँ पर इसको क्या किया हुआ है, अंदर से ही इसको डेल्टा कनेक्शन में कर दिया, मतलब सिर्फ आप 3 फेज सप्लाई दो और मोटर को डेल्टा में चलाओ। लेकिन बहुत से मोटरों में इस तरीके से 6 टर्मिनल निकले हुए होते हैं, और उस 6 टर्मिनलों को अपनों को आइडेंटिफाई करना होता है और नाम देना होता है इसको, है ना। जैसे पहले वाइंडिंग कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, वो अपनों को नाम देना होता है। तो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद फिर इसमें होते हैं साइड में 2 बेरिंग, शाफ्ट, और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये फैन भी होता है जो शाफ्ट के ऊपर ही कनेक्ट होता है, जो हमारी मोटर को ठंडा रखने का कार्य करता है। और शाफ्ट के स्टार्ट और एंड में बेरिंग देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये अपना एंड कवर, स्टार्टिंग कवर, उसके बाद ये होती है अपनी शील्ड जो इस तरफ से लगी हुई होंगी, जो अपने ब्रश वगैरह को प्रोटेक्ट करेंगी। और ये जो शील्ड रहेंगी ये अपनी स्टार्टिंग में लगी हुई होंगी जो प्रोटेक्ट करेंगी, है ना। मतलब कुछ चीज़ उड़ के अंदर ना चला जाए, है ना। और वेंटिलेशन भी थोड़ी बहुत रखते हैं ताकि मोटर के अंदर हवा भी पर्याप्त मात्रा में पहुँचती रहे, जिससे मोटर ठंडी रहे। तीनों ब्रशेज इस तरीके से उस स्लिप रिंग के ऊपर कनेक्ट होते हैं और जो फिसलता हुआ कॉन्टेक्ट यहाँ पर बनाते हैं। चलो अभी हम देखेंगे कि कैसे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के टर्मिनल को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके जो स्लिप रिंग के टर्मिनल है जो जाएंगे डायरेक्टली रोटर रेजिस्टेंस को, वो पता कर लेते हैं। जो रोटर के कनेक्शन है वाइंडिंग के वो आते हैं स्लिप रिंग के ऊपर, और स्लिप रिंग से हम क्या करते हैं, ब्रश के द्वारा उसको प्राप्त करते हैं, और ब्रश से कनेक्ट होते हुए आते हैं सीधे वो टर्मिनल बॉक्स में, बराबर। तो हम क्या करेंगे, सीधे ही ब्रश पे लगाएंगे, और यहाँ पर जिन भी टर्मिनल के साथ यहाँ पर जो लैंप चालू होगा अपना सीरीज में, तो समझ जाना है कि वो वायर जो है अपने स्लिप रिंग रोटर के है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, एक पॉइंट जो हमारा वो ब्रश पे रखेंगे जो स्लिप रिंग के ऊपर लगा हुआ है, और यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। देखो इधर ये तीनों के साथ नहीं मिल रहा है, बरोबर, इधर इनके साथ मिल रहा है, ये 1 2 3, बरोबर। ये इसी तरीके से तीनों ब्रश के साथ मिलेंगे, क्योंकि इसके जो रेजिस्टेंस है वो अंदर से इसका हर एक सिरा अपने आप कनेक्ट है, कॉमन है, तो तीनों के अंदर ही अपने को कंटिन्यूटी मिलेगी। तो इससे समझ में आ गया कि ये जो 3.1 ऐसे है, ये जो है रोटर के टर्मिनल है जो स्लिप रिंग के थ्रू आए हुए हैं, और यहाँ से अभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम इसके थ्रू कनेक्ट करेंगे। और तो अब इसके अंदर जो बात है कि हम इसके नंबर कैसे डिसाइड करें, 1 2 3, है ना।
तो उसका कोई टेंशन नहीं, आप अपने अंदाजे से भी उसको नंबर दे सकते हैं। जैसे ये जो हम रेजिस्टेंस को लगाएंगे, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस उसका S1, S2, S3, इस तरीके से भी हम मार्क दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों के द्वारा क्या होगा, एक साथ रेजिस्टेंस कम होगा और एक साथ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना। तो उससे क्रम के अंदर अपने को कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएंगी। चलो, अभी हमने रोटर के टर्मिनल तो आइडेंटिफाई कर लिए हैं, अब हम स्टेटर के टर्मिनल को भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ये 3 फेज वाइंडिंग है, यानी 3 वाइंडिंग होंगी, है ना। तो वो तीनों के 3 पेयर बनेंगे, यानी 3 कॉइल बनेंगे, बराबर। और तीनों के 6 टर्मिनल रहेंगे। तो वो 6 टर्मिनलों के बीच में से हमको एक कॉइल का शुरुआती और अंतिम सिरा ये पता करना है। तो यहाँ पर अभी हम शुरुआत में सबसे पहले समझिए हमने टर्मिनल A1 पे लगा दिया। अब उसके बाद हम हर एक टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। देखो, इसके साथ मिल रहा है A1 है और ये A2 है। इसका मतलब क्या है कि इसका शुरुआती सिरा और ये इसका अंतिम सिरा है, बराबर। अब हम दूसरा देखेंगे, इसको नाम दे देते हैं हम B1। अब इसका हम B2 ढूंढेंगे, अंतिम सिरा। तो यहाँ पर इस तरीके से सब जगह पे लगाएंगे। देखो, यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब कि ये इसका शुरुआती सिरा और ये इसका अंतिम सिरा है। तो इसको हम नाम दे देंगे B1 और B2, बराबर। अब जो लास्ट में बचती है अपनी जो तीसरी कॉइल है, उसका ये पहला सिरा हम इसको एज्यूम करेंगे और इसका अंतिम सिरा हाँ ये है ना। बाकी दूसरे किसी के साथ नहीं मिलना चाहिए। तो इससे अपने को पता चल गया कि इसके ये टर्मिनल कॉइल के तीनों पेयर है। लेकिन अभी हमको जैसे पता चला ये C1 है, ये C2 है, बराबर। पहली कॉइल को नाम दे दिया हमने A1 A2, दूसरी को नाम दे दिया B1 B2 और तीसरी के टर्मिनल को नाम दे दिया C1 C2, बराबर। लेकिन A1 और B1 और C1 ये जो शुरुआती सिरे क्या है, सही में शुरुआती सिरे, ये भी अपने को पता करना जरूरी है। तो इससे पहले के वीडियो में हमने जो बताया, इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम इसका जो क्रम है, जो पहला है वही पहला है क्या, वो पता कर सकते हैं इस बार टेस्ट के द्वारा। तो सेम उसी तरीके से हम इसको भी पता कर सकते हैं। तो आप इस जगह पे वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।